Thank you. Now in DCSC, another case study. मैकडैनियल बर्गर. मैकडोनल्ड बर्गर की तरह नहीं है. That's another franchisee business. उसका एक केस स्टडी आपको याद किया गया है, ध्यान में. मैकडैनियल बर्गर रेस्टोरेंट इज अ फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट. ध्यान में रखना, एक फैमिली रेस्टोरेंट है, पूरा फैमिली मिलकर ये रेस्टोरेंट चलाता है, ओन लिखा है, एक पूरी फैमिली की ऑनरशिप इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस. अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा में यह रेस्टोरेंट चलता है. इट इज लोकेटेड इन अ स्मॉल टाउन टेक्सास. ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना, कहां पे, टेक्सास पे. एंड द फैमिली हैज द रेस्टोरेंट फॉर द 3 जनरेशन. 3 जनरेशन से ये रेस्टोरेंट चल रहा है. पहले दादाजी चलाते थे, उनके बेटे चला रहे हैं, उनके भी बेटे चला रहे. 3 जनरेशन से ये चल रहा था. जो ध्यान में रखना, पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू ईट एट द रेस्टोरेंट. लोग बहुत दूर दूर से ये रेस्टोरेंट की चीजों का स्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, बराबर. एंड बिकॉज दे टेक प्राइड इन मेकिंग ईच बर्गर एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन. क्योंकि यहाँ बर्गर कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है. एज पर द स्पेसिफिकेशन, कस्टमर जो भी स्पेसिफाई करता है उस तरीके का बर्गर तैयार करके यहाँ प्रोवाइड किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी फेमस. द रेस्टोरेंट प्राइड इटसेल्फ, ध्यान में रखना, रेस्टोरेंट प्राइड इटसेल्फ, रेस्टोरेंट भी अपने आप पे गर्व लेता है इन हैविंग द मोस्ट सिलेक्शन फॉर वेजिटेरियन. ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की पसंदगी के हिसाब से वेजिटेरियन बर्गर की इतनी ज्यादा वेराइटीज ये बनाते कि वो अपने आप पे प्राइड लेता है कि इतनी वेराइटीज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता. सो ध्यान में रखना ये. इन एडिशन दे कैरी अ वाइड वेराइटीज ऑफ टॉपिंग. टॉपिंग करते हैं ना बर्गर के ऊपर, वो क्या मेयोनीज वो सब डालते हैं. टॉपिंग्स अलग अलग तरीके के किए जाते हैं, सच एज ऑर्डिनरी टॉपिंग्स लाइक टोमेटोज, चीज, ओनियन, लेटर्स, बट ऑल्सो यूनिक टॉपिंग लाइक जो कोई बर्गर में नहीं हो. यहां ध्यान रखिए, बुक में मत. यूनिक टॉपिक्स लाइक कुकुम्बर, पकड़ी होती है ना, कुकुम्बर्स, साल्सा, सलाद ड्रेसिंग, पाइनएप्पल एंड स्प्राउट्स. स्प्राउट बहुत सारे लोग अकेले भी खाते हैं. स्प्राउट्स होता है ना, स्प्राउट्स मतलब व्हाट इज स्प्राउट्स? फंगावेली वस्तुओं के बाद वो जो नहीं, कठोल को पानी में भीग के रख देते हैं और वो फूटता है, फिर वो क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, चने होते हैं, मूंग होते हैं, ऐसे, बराबर. कस्टमर कैन डिसाइड ऑन हाउ दे वुड लाइक देयर बर्गर कुक, ग्रिल और फ्राई. कस्टमर भी डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके का बर्गर अच्छा लगेगा. वो ग्रिल सैंडविच कैसे आती है, वैसे ही ग्रिल बर्गर एंड फ्राई मतलब तेल में पकाया हुआ. एवरीवन इन टाउन लव्स मैकडैनियल बर्गर्स. हर लोग मतलब सभी मैकडैनियल बर्गर के दीवाने हैं, बिकॉज दे आर पर्सनलाइज्ड एंड डिलीशियस. पर्सनलाइज मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से वो बनाए जाते और बहुत ही टेस्टी होते, डिलीशियस. लेटली बिजनेस हैज बीन इंक्रीजिंग बिकॉज द पॉपुलेशन इज, और धीरे धीरे बिजनेस और भी बढ़ने लगा क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी. द मैकडैनियल बर्गर, ध्यान में रखो, मैकडैनियल फैमिली can no longer keep up with the demand and decide to sell their business to a bigger firm, the burger business. But मैकडैनियल फैमिली अब लंबे समय तक ये बिजनेस को संभाल पाए और उनकी डिमांड को पूरी कर पाए, इतनी कैपेसिटी नहीं. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को बड़ी फर्म में, बराबर, बड़ी फर्म को बेच दे और बर्गर का बिजनेस बड़ा बनाया जाए. बर्गर बिजनेस इज मैनी एस्टैब्लिशमेंट. बर्गर बिजनेस का पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट है एंड इट्स यूज्ड टू कैटरिंग टू लार्ज क्राउड, और बहुत बड़े क्राउड, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये सर्विस प्रोवाइड की जाए. बर्गर बिजनेस एग्जीक्यूटिव लाइक मैकडैनियल बर्गर्स
but felt that it was not a very efficient. बर्गर बिजनेस के एग्जीक्यूटिव जैसे कि मैकडैनियल बर्गर है, बट उनका अनुभव ये कि इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट. आज की तारीख में इतने कन्फ्यूजन नहीं, बिकॉज कस्टमर वुड हैव टू वेट अ लॉन्ग, क्योंकि क्राउड बढ़ चुका, कस्टमर बढ़ नहीं होता. बहुत सारा खाने पीने का बिजनेस ऐसा ही होता, जब वहां क्राउड होने लगते हैं, डिमांड बढ़ने जाती है, तो फिर धीरे धीरे सभी कस्टमर की वो जरूरतें पूरी नहीं करता है. इतना स्टाफ नहीं होता, इतना मटेरियल नहीं होता, जल्दी जल्दी बनाने में लग जाते, फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज. जैसे बड़ौदा में नहीं है टेस्टी वड़ा पाव, तो पहले टेस्टी वड़ा पाव जो बनाया जाता था वो क्वालिटी अब अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी थी, अब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती जितनी पहले एक्सपेक्ट की जाती. कस्टमर का अनुभव ये होता है, क्योंकि जब जैसे जैसे नाम आगे बढ़ता जाता है क्वालिटी क्या होती जाती है, इंफीरियर. ध्यान में रखना. वैसा इसके साथ हो, क्योंकि कस्टमर का ऐसा मानना है, जो ध्यान में रखो कि कस्टमर वुड हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम. ऑर्डर देने के बाद तो इतने लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है बिफोर देयर ऑर्डर वाज कंप्लीटेड, और तब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, राह देखनी पड़, मतलब वेटिंग टाइम ज्यादा है ये बिजनेस है, क्योंकि गरम गरम बनाना पड़ता है. बहुत सारे आगे वेटिंग में ऑर्डर होते हैं, तब तक वो पूरे नहीं होते, आपको नहीं दिया जाएगा. ओवर टाइम द एग्जीक्यूटिव एंड कंसल्टेंट ऑफ बर्गर बिजनेस फेल्ट दैट, जैसे जैसे समय बीतता गया, ध्यान में रखो, जैसे जैसे समय बीतता गया बर्गर बिजनेस में, मैं मतलब राजा राइट, जो जैसे जैसे समय बीतता गया बर्गर बिजनेस, जो आज की तारीख में आप देख रहे हो, द कस्टमर कैन चूज द ओवर टाइम द एग्जीक्यूटिव एंड कंसल्टेंट ऑफ बर्गर बिजनेस फेल्ट दैट दे नीडेड टू हैव अ 5 डिफरेंट स्टेशन. बराबर, 5 में अलग अलग जगह में ये बनाने का प्लानिंग किया गया. जो फर्स्ट एक बर्गर अलग अलग 5 प्रोसीजर से निकल. ध्यान में रखो, पहला स्टेशन देना है तो पहले एक स्टेशन में रुकना पड़ेगा, टॉपिंग कौन सा चाहिए पूछेगा. फॉर इंस्टेंस द कस्टमर कैन चूज द सिलेक्शन ऑफ चीज का टॉपिंग, टोमेटो का टॉपिंग, ओनियन, कॉर्न, फ्रूट्स, व्हाटएवर. ये एग्जाम के लिए यही ध्यान में रखना है. व्हाट्स अ बर्गर स्टेशंस, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस क्वेश्चंस. द सेकंड स्टेशन वाज द पैटी प्रिपरेशन. The customer can choose if they want their toppings fried or grilled or what degree. कितने डिग्री तक गर्म होना चाहिए, फ्राइड होना चाहिए या ग्रिल वाला होना चाहिए, ये कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ता है. The third station, ध्यान में रखना, was for providing the burger. बर्गर को प्रोवाइड करने का स्टेशन. फोर्थ स्टेशन was the side bar. चौथा स्टेशन है साइड बार, where customer could choose what sides such as बार हो ना, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ सिलेक्ट करना हो, फ्रेंच फ्राइज विद दैट, क्योंकि बर्गर कोई अकेले नहीं था, चाहे वो साथ में कोल्ड ड्रिंक होती है या फ्रेंच फ्राइज, वो सब होता है. समझ में आया कि नहीं? जैसे मैकडॉनल्ड वो सभी जगह जाके हो तो होता है फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब प्रोवाइड किया जाता है. और जो लास्ट स्टेशन होता है वो कैशियर, जो चीज आपने खरीदी है उसका पेमेंट करना पड़ेगा. where customer would pay for their meal, अपने लंच या मील का जो भी खर्चा हुआ वो वहां पेमेंट करना पड़ेगा. Most of the employees of McDaniel Burgers were already trained. McDaniel Burger के ज्यादातर एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिए, सभी ऑपरेशन जो 5 स्टेशन का काम था ना, वो सभी एक्टिविटीज में एक्सपर्ट, सभी एम्प्लॉयज, ध्यान में रखना. बराबर. Hence they could work in any station in any order. मैंने बोला ना, कोई भी स्टेशन पे उनको कोई भी काम कराओ, टॉपिंग का काम करवाओ, फ्राइज का काम कराओ, खास करके उसका कैशियर का काम करवाइए, ड्रिंक का काम करवाइए, कोई भी काम वो उसमें एक्सपर्ट. बराबर है, ध्यान में रखना. Hence they could work in any station in any order. कोई भी ऑर्डर कोई भी स्टेशन पे वो प्रोवाइड कर पाएंगे. So the burger business executive felt that they should have the employee satisfaction. इसलिए बर्गर बिजनेस के एग्जीक्यूटिव को ऐसा लग रहा है
कि हमारे एम्प्लॉई का काम करने का तरीका ही ऐसा है जो कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाई करे। बिकॉज दे कुड वर्क इन अ वेराइटी ऑफ स्टेशन, वो अलग अलग स्टेशन पे काम कर सकते हैं एंड दे कुड बी मोर फ्लेक्सिबल। ऐसा रीजन नहीं है कि चलो उनको टॉपिंग का काम आता है तो वही करेंगे, दूसरा काम वो बराबर ग्रीन वाला फ्राइड वाला नहीं करेंगे, ऐसा फ्लेक्सिबल, उनको जहां भी रखो वो काम करना है, ध्यान में रखो, फ्लेक्सिबल है। हावेवर ओवर टाइम, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, द प्रॉफिट्स फॉर मेंटेनियर बर्गर वर नॉट एज हाई एज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेशन रखी थी कि समय के बीतने पर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वो बढ़ा नहीं। Moreover, employee retention was at an all-time high. और दूसरा भी प्रॉब्लम था, रिटेंशन मतलब उनको संभाल, एम्प्लॉय को टिकाए रख, बराबर, वो भी was at an all-time high. ऑल टाइम है मतलब ऑलवेज हाई लेवल पे। लोग थोड़े समय आते छोड़ के चले, थोड़े समय आते छोड़ के चले जाते। अनदर प्रॉब्लम, कोई टिकता ही नहीं, रिटेंशन, कोई लंबा समय સુધી ટકતું જ નથી। और एग्जीक्यूटिव्स फेल दैट दे कुड रिप्लेस वर्कर, और एग्जीक्यूटिव अपनी गलती नहीं, ऐसी उनकी गलती है कि आदमी को टिकाना उनको आता नहीं, तू बार बार छोड़ के वर्कर चले जाए, पर वो अपनी गलती नहीं निकालते। वो क्या बोलते हैं उसकी जगह पे कि वर्कर को रिप्लेस करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काम तो कितना इजी है, इसमें करना क्या है, सारे काम मशीन तो करते, बराबर, टॉपिंग का काम कुछ भी, तो वर्कर्स तो रिप्लेस ही किए जाते हैं, ध्यान में रखना, वो इजी माना जाएगा। देखो, इन एडिशन several customers did not prefer dining in the restaurant in the past. इसके बावजूद बहुत सारे कस्टमर वहां खाना बैठ के खाना नहीं, रेस्टोरेंट में जाके वहां ही बैठ के खाए। ज्यादातर लोग क्या करवाते पता है ना, पार्सल घर पे ले जाके खाते, तो वहां बैठना पसंद नहीं करते थे। मोर कस्टमर वे रिक्वेस्टिंग टू टेक होम देयर, और ज्यादा कस्टमर वही रिक्वेस्ट करते, पैक कर दो, पार्सल कर दो, हम घर पे ले जाके। The burger business executive were confused, पर वहां बर्गर बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वहां कंफ्यूज थे, प्रॉब्लम है, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे मेड प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट चेंजेस। उनको ऐसा लगा कि हमने रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा चीज, डाइनिंग स्टाइल बदली है, रेस्टोरेंट का माहौल बदला है, और अच्छा चेंज लाया। इनिशियल मतलब शुरुआत, the executive felt that the reason customer felt negative, एग्जीक्यूटिव का ऐसा मानना था कि कस्टमर की फीलिंग नेगेटिवली है अबाउट द बिजनेस के बारे में, was because there were certain stations that tended to have longer lines, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्टेशन है, टॉपिंग के स्टेशन है, फ्राइड के स्टेशन है, वो एक लंबी कतार में खड़े, इसलिए ज्यादा कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड। रीजन एक ही है नेगेटिविटी का, क्या, स्टेशन में लंबी कतार में खड़े रहना। कितने स्टेशन थे, बोला ना मैंने अभी, कितने स्टेशन थे, 5 स्टेशन थे। सच एज टॉपिंग, बोला ना मैंने, टॉपिंग में, फ्राइड में, ग्रिल में, बार में, समझ में आया कि नहीं, साइड बार्स। हेंस दे डिवाइडेड द टॉपिंग स्टेशन इनटू ओरिजिनल टॉपिंग एंड यूनिक टॉपिंग, और उन्होंने और भी चेंज किया था, टॉपिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड, यूनिक बेहतरीन अच्छी तरीके का टॉपिंग, और ऑर्डिनरी टॉपिंग, बराबर, उसमें भी। सो इन एडिशन दे डिवाइडेड द साइड बार इनटू फ्राइज एंड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज आती थी ना, वो अलग कर दी, और ड्रिंक बार अलग कर दी। ओवरऑल द एग्जीक्यूटिव इज हैप्पी विद द चेंज, ये चेंज से एग्जीक्यूटिव हैप्पी माने जाते थे, ये चेंज से एग्जीक्यूटिव ज्यादा हैप्पी माने जाते, बराबर। felt that they could open more मेंटेनियर बर्गर इन अदर लोकेशन, और उनका ऐसा मानना था कि ये चीज के कारण हमारी रेपुटेशन इतनी बढ़ी कि मेंटेनियर बर्गर के और भी अलग अलग लोकेशन को ढूंढ रहे, और नई जगह इसकी ब्रांच ओपन की। चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्चुअली यहां गलती क्या है, क्या सुधारना चाहिए,
वो उनके ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनके दिमाग से लाया गया है। इन द एंड, अंत, the burger business executive has a positive perspective of the future of McDaniel burger. बर्गर बिजनेस एग्जीक्यूटिव वो पॉजिटिव है अपने फ्यूचर के बारे में कि भाई मैकडैनियल बर्गर बहुत ही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रति नेगेटिव तो होता है, कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं। पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। डू यू एग्री? अब तुमने पूछा, याद रखो एग्जाम के लिए ब्रेनस्टॉर्म। आपको लग रहा है कि ये सही बोल रहा है, फ्यूचर है ये बिजनेस मैकडैनियल बर्गर। डू यू एग्री? यस और नो? What are the some potential risk or pitfalls that the executive need to be cautious about? तो ऐसे कौन से भविष्य में रिस्क है या पिटफॉल्स है जो आपको नीचे गिरा सकता है, तो एग्जीक्यूटिव को ज्यादा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। व्हाट वुड दे डू मोटिवेट? क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, उनके जो ज्यादातर अच्छे टैलेंटेड होते वो टिकते हैं। तो वर्कर को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए एग्जीक्यूटिव को क्या करना चाहिए? सैलरी अच्छा देना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी देनी चाहिए। समझ में आया? सेकंड, लेट्स प्रिटेंड द बर्गर बिजनेस हायर यू एज अ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट फॉर मैकडैनियल बर्गर्स। चलो प्रिटेंड मतलब उसको बचाना चाहोगे, रक्षण देना चाहोगे कि चलो मैकडैनियल बर्गर मैं हायर करना चाहूंगा और मैं खुद चलाना चाहूंगा और ये टूटे हुए बिजनेस को मैं बचाना चाहूंगा। व्हाट इंफॉर्मेशन वुड यू कलेक्ट? तो अगर आपको ऐसा बिजनेस चलाना है तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट? हाउ विल दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस बिजनेस? और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लानी पड़ेगी ये बिजनेस से, तो ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल फ्यूचर में आप ये बिजनेस से कितना कमा पाओगे, ये इंफॉर्मेशन आपको। आउटकम मतलब रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा ये बिजनेस। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द फाइंडिंग्स टू बी? आपको क्या लग रहा है कि आप ये सब ढूंढोगे तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? हाउ वुड यू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक सजेशन टू द एग्जीक्यूटिव? और ये इंफॉर्मेशन जो आप फाइंडिंग्स करके प्राप्त करोगे तो मैकडैनियल बर्गर के एग्जीक्यूटिव को आप सजेस्ट कर पाओगे। देन आफ्टर, प्रिटेंड दैट यू आर अ कस्टमर ऑफ मैकडैनियल। चलो मान लो, एज्यूम कर लो कि आप मैकडैनियल बर्गर के कस्टमर। हाउ डू यू फील कम्युनिकेशन बी इंप्रूव फॉर कस्टमर ऑफ मैकडैनियल बर्गर? तो एज ए कस्टमर की नजरिए से आप मैकडैनियल एग्जीक्यूटिव को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कौन कौन सी सर्विस में खानी? तो कस्टमर को इतनी हैरानगति हो रही है तो आप सुधारो तो हम कस्टमर बने रहेंगे और ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट आपका फीडबैक नहीं लेते कई बार कि चलो हमारे रेस्टोरेंट में आपको क्या सही लगा, क्या बुरा लगा, सर्विस कैसी लगी, फूड कैसा लगा, तो आप क्या सुधारना चाहते? तो कस्टमर का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। समझ में आया कि नहीं? वही बात लिखी देखो, प्रिटेंड करोगे एम्प्लॉइज जो लिखा है कस्टमर के मैकडैनियल बर्गर और उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहोगे। व्हाट वुड कस्टमर प्रीफर और डिसलाइक विद द। चलो आप दूसरी ब्रांच खोलोगे तो आपके एस्टैब्लिशमेंट से आपको क्या लग रहा है? कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। ब्रांच खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? नहीं खोलनी चाहिए। कई बार नहीं होता, बहुत सारे बिजनेस को एक्सपेंड करो, उसके जगह जो जगह पे बिजनेस कर रहे वो ज्यादा क्वालिटी हो। अरे एक व्यक्ति 5 जगह बिजनेस करे तो क्वालिटी मेंटेन रहे, और एक ही जगह पे वो ज्यादा क्वालिटी मेंटेन करे तो बिजनेस ग्रोथ होता है। घना लोगों ने इन्हें कमाई लो, इन्हें कमाई लो, इन्हें कमाई लो, इन्हें कमाई लो, બધું कमाई, फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम हो जाए। और उसके जगह एक जगह पे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो तो कस्टमर कहीं से भी आ सकता है। तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, फूड अच्छा रहेगा, फिर बिजनेस आगे बढ़ेगा। ये सोच होनी चाहिए बिजनेस। क्वांटिटी लेवल पे नहीं जाना चाहिए, कौन से लेवल पे जाना चाहिए? क्वालिटी। समझ में आया बिजनेस पॉलिसी? देखो आगे,
चलो प्रिटेंड दैट, ऐसा मान लो कि आप मैकडैनियल के एम्प्लॉय, ऊपर क्या माना था आपने, कस्टमर, अब क्या मान लो आप एम्प्लॉय। हाउ डू यू फील दैट कम्युनिकेशन, आपको कैसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव के साथ कैसे करना चाहिए? व्हाई इज देयर सच एन हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट? क्या मानते हो, टर्नओवर रेट मतलब पता है? टर्नओवर रेट नहीं पता आपको? नौकरी छोड़ने का रेशियो, कितने वर्कर आते हैं सामने, कितने छोड़ के चले। घनी कंपनीओं में माणसों टके नहीं, वारंवार बदलाय, छोड़ी जता। तो घણી વાર कंपनी ना लागे, ट्रेनिंग सेंटर लागे, લોકો આવે છે, सीखे છે, छोड़ी जता, ट्रेनिंग सेंटर लग रहा हो। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट के बारे में आपका क्या, कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ के चले जाए। एंड हाउ कैन एग्जीक्यूटिव हेल्प विद द एम्प्लॉय रिटेंशन रेट? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, रिटेन मतलब आपकी कंपनी में बने रहे, तो आप उनके लिए एग्जीक्यूटिव से कौन सा सजेशन, क्या फैसिलिटी दोगे, क्या सैलरी दोगे, समझ में आया? कौन कौन सी बातें कस्टमर एम्प्लॉय के लिए आप तैयार करोगे कि जिसके कारण एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। रिटेन मतलब टिका रहे, बना रहे। तो इतने स्टेप आपको लेके जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। कितने स्टेप? 4 स्टेप जो लिखा है ना, फ्यूचर उसके बारे में, प्रिटेंड बर्गर बिजनेस आपका है तो आप क्या करोगे, प्रिटेंड करो कि आप कस्टमर हो, या प्रिटेंड करो कि आप क्लियर। तो ये पूरा चारों केस स्टडी आपको जो मैंने बोले थे ये थे, आज एक और एक हो चुका है पहले से ही, हर कंपनी का, ऑर्चिड कंपनी का, साइबर बुलिंग का भी हो गया, और कितने केस स्टडी है, सिलेबस। तो यहां आपका केस स्टडी रिगार्डिंग सारा सिलेबस। अब बचा है थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन, वो हम ले लेंगे थोड़ा, बराबर है।